हेलो एवरीवन, हम लोग प्री सिक्योर डिस्कस करते हैं 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर का प्री सिक्योर रह गया था, फिर हम 29 इस संडे जो कि हम नहीं करते हैं, 30 वाला फिर हम लोग करेंगे, फिर 31 करेंगे। 28 पे आते हैं। सुनामी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर कवर करने वाले हैं। अब आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, नए आरबीआई गवर्नर आए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और रविचंद्र अश्विन ने संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, इनके बारे में। और सेंटा आना विंस, ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री सिक्योर में। और प्री सिक्योर जो है प्रीलिम्स के लिए हाजिर से हाईली इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको देखना ही देखना चाहिए। फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुनामीज। सुनामीज आर कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। अंडर वाटर में अर्थक्वेक जो आता है पानी के अंदर, उससे होता है सुनामी, सही है, बट एक्सक्लूसिवली नहीं, उसके अलावा और भी रीजन सुनामी के हो सकते हैं, तो इसलिए गलत है। दे आर क्लासिफाइड एट शैलो वाटर वेव। वाटर शैलो वाटर में वेव, अंदर डीप वाटर में नहीं, ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, ये एक वेव हो गया, तो वेवलेंथ यहां से यहां, अगर इसका वेव बहुत बड़ा होगा, है ना। सुनामी का क्या होता है, हाउ इज सुनामी, कैसे होता है, वेव्स ऐसे, अगर वेव्स आ रहा है ना, तो यहां से यहां एक वेव कंप्लीट हुआ, फिर वापस रिपीट हुआ, फिर वापस, तो यहां से यहां के वेव जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वेव लेंथ बोलेंगे। सुनामी जो होता है वो बहुत बड़ा वेव होता है ना, बहुत बड़ा वेव होता है, तो उसका वेवलेंथ जो है वो क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब वही वेव, जब बड़ा सा वेव ऐसे बड़े वेवलेंथ का आता है और उसको जब किनारा मिलता है, तो बड़ा सा ऐसे वेवलेंथ ऐसे ऐसे बहुत स्टीप वाटर में बदल जाता है। दिस इज व्हाट सुनामी इज। और सुनामीज छोटा वेवलेंथ होगा तो फटाफट ये वेव आया, ये आया, ये आया, ये आया। बड़ा आया तो बहुत, ये पूरा आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो सुनामी का जो सक्सेसिव वेव है उसका इंटरवल 10 मिनट से 2 आवर्स इंटरवल के बीच में हो सकता है। तो फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है। सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सुनामी आप समझ गए थोड़ा बहुत। दिस इज हाउ सुनामी वर्क्स। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ मैसिव वेव्स caused by underwater disturbance primarily by earthquake, but primarily लिखा हुआ है ना, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिवली। अदरवाइज और भी चीजें हो सकती हैं, कॉजेज, जियोलॉजिकल इवेंट, विंड जनरेटेड वेव, बहुत सारा कॉज हो सकता है। ठीक है, सुनामी ऐसे आते आते बाद में अगर जमीन मिलेगा तो ऊपर निकल सकता है ना। नॉर्मल वेव्स का 5 to 20 सेकेंड का पीरियड होता है, इसका ज़्यादा हो जाता है। कॉजेज ऑफ सुनामी, अंडर वाटर लोकेशन, शैलो डेप्थ, बहुत सारा कॉज, लैंडस्लाइड जमीन के अंदर, बहुत सारा कॉज हो सकता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, इसने इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1582 टू रिप्लेस द जूलियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में ये स्टेटमेंट सही है। इट एडजस्टेड द एवरेज लेंथ ऑफ ईयर टू 365.25, 365.25 की जगह 365.2425 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये क्लोज है बट ये गलत है। इट अकाउंट्स फॉर लीप ईयर बाई ए स्पेसिफिक रूल इन्वॉल्विंग डिवीजन बाई 4। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, बट हर 100 साल के बाद वो लीप ईयर नहीं आएगा, बट 400 साल के बाद आएगा। ऐसा करके रूल बनाया गया। हम सिर्फ 4 ईयर का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें कौन सा 100 साल जीना है। ठीक है, बट ये पूरा रूल यहां तक आता है। 4 ईयर में लीप ईयर मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, बट वो 100th ईयर होगा तो नहीं बढ़ेगा, बट 400th ईयर होगा तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 365.25 एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट 0.25 होता तो हर 4 ईयर में बढ़ता, इसका जरूरत नहीं था। ठीक है, तो इसलिए सेकंड गलत, फर्स्ट एंड थर्ड सही, आंसर सी हो जाएगा। दिस इज व्हाट द आंसर इज। ग्रिगोरियन कैलेंडर 365.2425, सिर्फ 25 नहीं था। ठीक, ये जानना आपके लिए जरूरी है। पोप ग्रिगोरी के नाम पे, ग्रिगोरी थर्ड के नाम पे रखा गया। ग्रिगोरियन कैलेंडर 1582 में आया। और जो इसके पहले कैलेंडर हम लोग यूज करते थे, वो कैलेंडर कौन था, जूलियन, उसमें हम 365.25 डेज यूज किया करते थे। तो गलत क्या है, सही क्या है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बट वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। द फाइनेंशियल सेक्रेटरी रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी प्लेज अ रोल इन शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, तो ये सही है। आरबीआई गवर्नर रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, और प्रोसीजर कैसे अपॉइंटमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट होता है, ये जरूरी है।
ठीक बात है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग आरबीआई गवर्नर, आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जो सर्च करेगा उस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी, करंट आरबीआई गवर्नर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर, ये लोग सर्च करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं। टेन्योर कितना होता है? 2 और मोर ईयर्स हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है। जो हमारे करंट आरबीआई गवर्नर से पहले जो गवर्नर थे वो काफ़ी साल आरबीआई गवर्नर बन के रिटायर हुए, है ना। कोविड के टाइम पे आरबीआई गवर्नर को, कोविड नहीं उसके पहले जब डिमोनेटाइजेशन हो रहा था तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था, फिर वो आरबीआई गवर्नर बना दिए गए थे। फोर्थ, रविंद्र चंद्र अश्विन के बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, टोटल विकेट कितने लिए, है ना, क्योंकि ये सब स्पोर्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछा जाता है एग्जाम में। इनकरेक्ट पूछा है, अश्विन होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टेस्ट विकेट फॉर इंडिया, गलत है। अनिल कुंबले है तो 2 गलत हो जाता है। फर्स्ट वाला सही है, सारा फॉर्मेट मिला के 765। अनिल कुंबले के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? तो वो रविंद्र चंद्रन अश्विन है। मतलब रविंद्र चंद्रन अश्विन काफ़ी लेजेंडरी क्रिकेट इंडिया के लिए खेल के गए हैं, ठीक है। 765 विकेट्स, ठीक। चलिए, इसमें कितनी बार क्या इतना जरूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उनके बारे में बहुत आपको पता होना चाहिए। सेंटा अना विंड्स, इस विंड की वजह से वाइल्ड फायर लगा हुआ है ना। कैलिफोर्निया वगैरह वाले रीजन में वाइल्ड फायर है, यूएसए में, जंगल में आग। तो जंगल में आग हवा की वजह से अगर लग रही है तो हवा ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? ड्राई होगा, क्योंकि मॉइस्ट होगा, जब पानी होगा हवा में तो आग क्यों लगेगी? अगर हवा में पानी होगा, मॉइस्ट होगा तो आग नहीं लगेगी। दीज विंड्स आर कोल्ड एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट बिल्कुल नहीं है। रेनफॉल बिल्कुल नहीं लगता, रीजन को ड्राई कर देता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत, ये बिल्कुल आपको पता होना ही चाहिए। कॉज्ड बाई हाई प्रेशर ओवर द ग्रेट बेसिन पुशिंग ड्राई एयर टुवर्ड्स, अब यहाँ मॉइस्ट है यहाँ ड्राई है, खुद से स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो थोड़ा सोचो, ठीक है। फर्स्ट अकर बिटवीन अक्टूबर एंड जनवरी, तो ये हो गया सेंटा अना विंड्स। इसको हमने डीसीए में भी कवर किया था, यहाँ भी कवर कर लिया बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ लो प्रेशर एट द कॉस्ट, ये सब बनता है। इधर हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्ट विंड, सरफेस हाई प्रेशर, और यहाँ पे कैलिफोर्निया वाले रीजन में सेंटा अना विंड्स ब्लो करता है। फर्स्ट करेक्ट, थर्ड करेक्ट, सेकंड ड्राई है, ये कोई मॉइस्ट नहीं है, ठीक। चलिए, प्री सिक्योर के पॉइंट्स जो भी आपको फैक्चुअल नहीं पता हो आप जरूर उसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।